क्या कहानी है? इफ लिक्विड एट रेस्ट, हमने एक चीज और पढ़ ली थी कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। और अगर ग्रेविटी नहीं है तो प्रेशर अंदर हर पॉइंट पे क्या होता है? सेम होता है। ऐसी बातें कर ली हमने, ठीक। अब इफ लिक्विड एट रेस्ट, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हर जगह सेम होता है, लेकिन तब जब लिक्विड क्या हो और लिक्विड भी सेम हो। मैंने जब 4 कंटेनर लिए थे तो मैंने ये लिखाया था कि लिक्विड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। अब इफ लिक्विड एट रेस्ट हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी, आजा लड़की, हमने क्या लिया? लिक्विड रेस्ट पे है और डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान सुनना, इफ लिक्विड एट रेस्ट हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी। अब ध्यान सुनो, चलो अच्छा, हमने एक चीज और पढ़ी हुई है इसमें कि प्रेशर, चलो पहले तो ऐसे देखो कि यहां पर एटमॉस्फेयर है, और इसके टॉप सरफेस पे प्रेशर हर जगह क्या है? पी नॉट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? ठीक है। और किसी भी वाई डेप्थ पे प्रेशर कितना है? ऐसा है या नहीं है? ठीक है। अब आप एक चीज बताओ बेटा, अगर मैं क्या करता हूं, इसको प्रेशर एक्सेस लेता हूं और ये हमारा वाई एक्सेस है, ठीक है, इतनी बात। नीचे की तरफ वाई एक्सेस है, इधर क्या है? प्रेशर एक्सेस है। मतलब मैं ग्राफ बना रहा हूं, मतलब आपको कैसी आदत होती थी? पी वर्सेस वाई, इसको 90 डिग्री घुमा दो तो पी ऐसे वाई ऐसे, है ना। मैं यही बना रहा हूं, पी ऐसा और वाई ऐसा। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, पी की डिग्री क्या 1 और वाई की डिग्री भी क्या 1, बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, इतनी बात। और y इक्वल टू 0 पे p की वैल्यू कितनी? पी नॉट, हाँ या ना? चलो तो अब जरा देखो, एक मिनट, सपोज यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? पी नॉट है। अरे प्रेशर y इक्वल टू 0 पे कितना है? पी नॉट है या नहीं है? हाँ या ना? तो ये हमारा क्या है? पी नॉट है, ठीक है भाई। अब इसके बाद प्रेशर जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा क्या करेगा? बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? जरा देखो, यहां पर प्रेशर क्या? पी नॉट। ग्रेजुअली प्रेशर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जरा देखो, प्रेशर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी और बढ़ गई, थोड़ी सी और बढ़ गई, थोड़ी सी और बढ़ गई। जैसे जैसे मैं डेप्थ पे जा रहा हूं प्रेशर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आ जाने दो भाई, क्लास का टाइम 8:40 है ना मैक्सिमम, तो समय पे आ जाया करो वरना फिर छूट जाएगा, फिर रोगे बैठ के। अब सुनो भाई, बातें नहीं, बस। अब तो नहीं आएगा कोई? भाई जो अभी अभी आए हो, अब सुन लो जरा, इधर कॉपी निकाल लो और इधर सुनो। हमने क्या कहा? लिक्विड रेस्ट पे है, हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी, ठीक है, इतनी बात। तो लिक्विड कंटेनर के अंदर, अब देखो भाई,
मैंने क्या कहा, लिक्विड रेस्ट पे है, कांस्टेंट डेंसिटी, तो प्रेशर किसी भी डेप्थ पे क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई। अब आप मजेदार बात देखो, मैंने कंटेनर ले लिया, एटमॉस्फेयर सरफेस पे टॉप पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट। मैंने इस एक्सेस को पी मान लिया, अब इसको टॉप सरफेस मत मानना, इसको क्या मान लेना, वाई एक्सेस, और इसको क्या मान लो, एक्स एक्सेस। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक बात बताओ, y0 पे प्रेशर कितना, पी नॉट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर कितना हो गया, पी नॉट हो गया। मैं लिख देता हूं, इसको कितना कह रहा हूं मैं, ये पॉइंट क्या है, पी नॉट प्रेशर वाला है या नहीं। और जैसे से मैं नीचे जाऊंगा प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन, ये आगे कि नहीं आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब और मजेदार बात देखो, ये जो लाइंस हैं इनकी लेंथ जरा देखो, अगर ये डेप्थ y1 है ये वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रेशर कितना है यहां पर, P1। अरे यस सुनो, कितना हो गया, P1, हाँ या ना। ठीक है, नहीं दिख रहा P1, यहां पर प्रेशर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, प्रेशर P1 हो गया कि नहीं हो गया, ये सुनो जरा देखो, बढ़ा है कि नहीं, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। टॉप पे P नॉट था, तो y1 पे डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा हो गई, तो क्या हो गया, P1 हो गया। अगले ही मोमेंट पे देखो, थोड़ा सा और नीचे गए, कितना हो गया प्रेशर, P2 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ अगले ही थोड़ा सा और डेप्थ पे गए, तो कितना आ गया, P3। आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा ग्रेजुअली। अच्छा एक और चीज, इस डेप्थ पे हर पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P3 है। इस लाइन पे हर जगह प्रेशर क्या है, P3 है। ठीक है, इस लाइन पे हर जगह प्रेशर क्या है, P2 है। इस जगह पर हर जगह क्या है, P1 है। इस जगह क्या है, P नॉट है। मतलब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है प्रेशर के वेरिएशन का। ठीक है, इतनी बात। एक और चीज, ये कितना y2, ये कितना y3। ये जो चीजें आ रही हैं इनको हम क्या कहेंगे, इक्वी प्रेशर प्लेन्स। इक्वी प्रेशर प्लेन्स है या नहीं है। एक बात बताओ, इस प्लेन पे कंटेनर में हर जगह प्रेशर क्या है, सेम है कि नहीं है। इस जगह पर भी हर जगह प्रेशर क्या है, सेम है कि नहीं है। इस जगह पर भी प्रेशर क्या है, सेम है या नहीं है, हाँ या ना। तो इक्वी प्रेशर प्लेन का मतलब है उस प्लेन के ऊपर आप कहीं पर भी मूव करोगे तो प्रेशर चेंज नहीं करेगा। हाँ, लेकिन उसके परपेंडिकुलर मूव करोगे तो प्रेशर क्या करेगा, चेंज करेगा, हाँ या ना। अगर आप इस प्लेन के परपेंडिकुलर चलते हो, इसी को इक्वी प्रेशर प्लेन्स और लाइंस भी कहते हैं बेटा। अगर आप 2D में देख रहे हो तो क्या हो जाएंगे, इक्वी प्रेशर लाइंस हो जाएंगे। और अगर आप कंटेनर को प्रॉपर्ली विजुअलाइज कर रहे हो तो क्या है, इक्वी प्रेशर प्लेन्स है। दूसरी चीज, प्रेशर चेंजेस इन pressure changes in normal direction to equipressure planes। yes or no? प्रेशर कैसे चेंज करेगा, जब हम इक्विप्रेशर प्लेन के क्या चलेंगे, नॉर्मल डायरेक्शन में चलेंगे। प्रेशर चेंजेस व्हेन वी मूव, चलो रुको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, रुको। इक्विप्रेशर प्लेन्स पे प्रेशर क्या है, सब जगह सेम है। मतलब किसी भी एक इक्विप्रेशर लाइन को लो तो इस लाइन पे प्रेशर हर जगह क्या आएगा, सेम आएगा। इस जगह पर भी हर जगह क्या आएगा, अपना सेम आएगा। इस लाइन पर भी हर जगह अपना क्या आएगा, सेम आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट ऑन इक्विप्रेशर प्लेन
और इक्वी प्रेशर लाइन, ये मानते हो या नहीं मानते हो भाई? ठीक है, इक्वी प्रेशर प्लेन या इक्वी प्रेशर लाइन पर प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इक्वी प्रेशर, एक इक्वी प्रेशर प्लेन से दूसरे इक्वी प्रेशर प्लेन पे जा रहे हो तो प्रेशर क्या करेगा? चेंज करेगा, हाँ या ना? अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इक्वी प्रेशर प्लेन पे हो, प्रेशर इज कांस्टेंट ऑन इक्वी प्रेशर प्लेन और इक्वी प्रेशर लाइन। अब अगर आप एक इक्वी प्रेशर प्लेन से दूसरे इक्वी प्रेशर प्लेन पे जा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेशर विल चेंज। अच्छा, इस केस में एक और चीज है, इक्वी प्रेशर प्लेन या लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं एक दूसरे के, हाँ या ना? ठीक है, और इस केस में, इस वाले में लिक्विड एट रेस्ट हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी EPL और EPP आर पैरेलल टू ईच अदर, यस और नो? अच्छा, एक और चीज बेटा, मैं एक और मजेदार बात बता देता हूं आपको। अगर आप ये एंगल थीटा लो, ठीक है, इतनी बात, तो tan थीटा किसके बराबर है? ये y हो गया, ये mx प्लस c, तो tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा इज इक्वल टू रो इंटू जी, या इट इज dp बाई dy स्लोप। अरे dy बाई dx ही हो गया कि नहीं हो गया? ओ सॉरी, dp बाई dy, हाँ या ना? मजेदार बात बन रही है कि नहीं बन रही है, पहले बताओ मुझे। अरे यस और नो? ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट ही हो गया है। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई कि नहीं हो गई? नोट करो जरा इसे, कोई इश्यू है इसमें? अब जरा देखो एक मिनट, अब आप एक चीज और देखो, नहीं दिख रहा ना? कौन सा कलर दिखेगा इस पे? पिंक, पक्का? दिख रहा है भाई? हाँ, इनको भी दिख रहा है। EPL कौन सा वाला भाई? अगर इसे कंटेनर को 3 डायमेंशन में देख तो ये एक प्लेन सा बन रहा है, दैट इज इक्वी प्रेशर प्लेन। और अगर सिर्फ ऐसे ही देख रहा बोर्ड पे तो ये लाइनें दिख रही है कि नहीं दिख रही, डैश डैश, इनको मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वी प्रेशर लाइंस कह रहा हूँ, मेरी मर्जी में कैसे भी कहूँ। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इस लेंथ को DL कहता हूं, क्या कहता हूं? DL, ठीक है, इतनी बात। और इसके परपेंडिकुलर इसको कहता हूं मैं DY। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? दिख रहा है भाई बोर्ड में? जो लोग यहां बैठे हैं उनको दिख रहा है? जल्दी बताओ। अरे निकम्मो जल्दी बोलो, चैट बॉक्स वालों। हाँ ठीक है, इसको हम, एक कह रहा नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है, बाकी इसी को नहीं दिख रहा है। चलो रुक जाओ, थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं मुझे। इससे कोई फायदा ना होगा। अब दिख रहा है भाई? देखियो, अब तो दिख रहा होगा, चेक कर भाई, अब दिख रहा है? हाँ। अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले आप एक चीज देखो, dy नॉर्मल ले रहा हूं मैं टू इक्वी प्रेशर प्लेन्स या इक्वी प्रेशर लाइंस, और dl क्या ले रहा हूं? स्लांट ले रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, जितना प्रेशर में चेंज इस लेंथ के अलोंग चलने में आया, यहां से यहां चलने में, उतना ही चेंज यहां से यहां चलने में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? मतलब अगर मैं dl लेंथ स्लांट चल रहा हूं, ठीक है, इतनी बात, और dy लेंथ नॉर्मल चल रहा हूं, तो किसमें कम चलने में सेम प्रेशर चेंज आया? नॉर्मल में। एक बात बताओ, ये अगर 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर चलने में जितना प्रेशर में चेंज आया, क्योंकि दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर, दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर सेम ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल है और ये एक ही हॉरिजॉन्टल। यहां पर प्रेशर कितना है? P2,
और यहाँ पर प्रेशर कितना है P2 आपने निकाला हुआ है देखो, और यहाँ पर कितना है P3 है। ठीक है, तो अगर मैं इक्वी प्रेशर प्लेन से स्लांट चलता हूँ डीएल लेंथ, तो प्रेशर में चेंज कितना P3 माइनस P2, और अगर नॉर्मल चलता हूँ तो भी कितना है P3 माइनस P2। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप इक्वी प्रेशर प्लेन्स के नॉर्मल चलते हो तो प्रेशर में चेंज मैक्सिमम आएगा। भाई एक बात बता, अगर मैं डीएल लेंथ इस पे चलता नॉर्मल, मैं एक काम करता हूं, ये डीएल हो गया, सॉरी ये डीएल हो गया, अगला वाला इसके बराबर तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी कितना है डीएल है सपोज। अब एक बात तो ये भी डीएल है, अब यहां पर प्रेशर कितना है P2 और यहां पर कितना P4। अब एक बात तो अगर मैं डीएल इसके अलोंग चला तो कितना प्रेशर में चेंज आया P3 माइनस P2, और इसके अलोंग चला तो P4 माइनस P2। कौन से वाले में प्रेशर चेंज ज्यादा आया, नॉर्मल चलने में, हाँ या ना। तो इसका मतलब प्रेशर चेंज मैक्सिमम होता है इक्वी प्रेशर प्लेन के परपेंडिकुलर चलने में। अगर उससे स्लांट चलोगे तो प्रेशर में उतना चेंज नहीं आएगा। और एक काम करो, साला स्लांट ही चलना है, ऐसे चल दो, प्रेशर में चेंज ही नहीं आया, आया चेंज कोई, इनकम में कोई चेंज आएगा ऐसे में, नहीं आएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो आप बना लो पहले, फिर लिखते हैं इस बात को। क्या चीज, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने थीटा गलत ले लिया, रुक जा 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 रुक जा, अब यार इसको मिटाना पड़ेगा, हे भगवान। चलो एक मिनट, आप लिखो डायग्राम, तो आपको पता है ना, कोई बात नहीं बना रहा हूं, आप लिखो जरा, लिखो प्रेशर चेंज, डायग्राम बना रखा है ना सबने, प्रेशर चेंज इज मैक्सिमम व्हेन वी मूव अलोंग normal to इक्विप्रेशर प्लेन्स और लाइंस, इक्विप्रेशर प्लेन्स और लाइंस। क्लियर इतनी बात, थीटा दूसरा आएगा, 90 माइनस थीटा वाला होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी देख लेंगे, ये कहानी आ गई, कोई इशू नहीं इसमें। चलो अब देखो भाई, तो इतनी बात हो गई कि इक्विप्रेशर प्लेन का मतलब क्या है कि हम ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई प्रेशर डेप्थ के साथ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अब हम थोड़ी सी और बात कर लें, मिटाऊं से, अगली कहानी देखो। अब लिखो जरा, अभी तक हमारा कंटेनर क्या था, रेस्ट पे था। लिखो लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, डेंसिटी कांस्टेंट मान रहा हूं बेटा, इंटीग्रेशन वाली हमें जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो in a container which is in motion। अब कंटेनर हमारा किस में है, मोशन में है। इसमें कई सारे केसेस बनाएंगे, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अब ये लिक्विड है कंटेनर के अंदर, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है, अब अपने पास क्या है बेटा, ध्यान सुनो, ऊपर क्या है, यहां पर एटमॉस्फेयर, तो यहां प्रेशर क्या होगा P0, कोई इशू नहीं। हाँ, अगर वैक्यूम होता तो P0 की वैल्यू 0 डाल देंगे, और तो कोई कुछ बड़ा काम करने वाले नहीं हम। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, केस 1, ठीक है, केस 1 क्या है, कंटेनर ऊपर की तरफ जा रहा है वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी v विच इज कांस्टेंट। कोई दिक्कत है इसमें, कितनी वेलोसिटी जा रहा है, v वेलोसिटी से, और v कैसा है, कांस्टेंट है। अब आप एक काम करो, फिर से बिल्कुल उसी तरीके से डिराइव कर दूं जैसे हमने पहले करा था। 2-3 केस डिराइव करूंगा, उसका डिराइव नहीं करूंगा। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं। अब जरा देखो, एक मिनट, हमने क्या करा,
यहां पर वाई डेप्थ पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया भाई वाई डेप्थ पे एलिमेंट, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहां पर प्रेशर P है मान लो, इसके ऊपर नॉर्मल पड़ेगा फोर्स, तो कितना फोर्स हो गया ऊपर से, P इंटू ए, नीचे क्या लगेगा DmG, यस नो, कितनी डेप्थ पे, वाई डेप्थ पे, और कितनी थिकनेस का dy, और नीचे से कितना लगेगा प्रेशर P प्लस dP इंटू वॉट ए, ये कहानी आ गई। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब नीचे से लगने वाला फोर्स बराबर ऊपर से लगने वाला फोर्स, हाँ या ना, दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इतनी बात। तो भाई फोर्सेस दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब देखो तो अगेन क्या आ गया, P प्लस dP इंटू ए इज इक्वल टू DmG प्लस PA। सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया? अगर सेम रिजल्ट आया बेटा तो मैं डायरेक्टली लिख दूं P को, क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी वाई, लिख सकता हूं कि नहीं? सेम इक्वी प्रेशर प्लेन बनेंगे, सारी कंडीशन क्या है, सेम है। कोई इशू आया इसमें? हो गया भाई। अब केस 2 पे आ जाए अपन। कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, और केस 2 ये हो गया। तो निकम्मो ठीक है। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो भी नीचे लगने वाला फोर्स बराबर क्या, ऊपर लगने वाला फोर्स, सेम इक्वेशन आएगी, सेम रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? लिख लो फटाफट। कोई फर्क नहीं पड़ा? मैंने कब का फर्क पड़ गया? मैं कह तो रहा हूं नहीं पड़ा फर्क, प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं न्यूटन्स लॉ में भी करते थे, टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता था जब कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट चलती थी ऊपर नीचे। ऐसे कैसे बोल देते हो तुम लोग यार, मतलब इतना पढ़ने के बाद भी वहीं खड़े हो। थोड़ा सा बड़े हो जाओ, 10th क्लास छूट गया है, हो गया है। तो पुरानी चीजें लिंक करने की कोशिश करो, नहीं तो रह जाओगे ऐसे ही। अब देखो भाई, इतनी बात हो गई। इसके बाद अब केस 3 पे आ जाएं केस 3 पे। अब केस 3 देखो बेटा, अब केस 3 में क्या है, अगेन अब ये कंटेनर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज नाउ व्हाट, अपवर्ड, और ए कैसा, कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आप देखो एक मिनट, कौन से फ्रेम से करना चाहोगे, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल मतलब आप ग्राउंड पे बैठे हो, यही मतलब हुआ। नहीं सॉरी, नॉन इनर्शियल मतलब आप कंटेनर के अंदर बैठे हो, और इनर्शियल का मतलब आप ग्राउंड पे बैठे हो। तो कौन से करना चाहोगे? चलो एक इनर्शियल से कर लेंगे, अगला नॉन इनर्शियल से कर लेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो हम किससे कर रहे हैं, इनर्शियल से कर रहे हैं, मतलब हम कहाँ बैठे हैं, ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे बैठे हैं। तो ऊपर से क्या लग रहा है, P इंटू ए, नीचे क्या लगेगा, DM इंटू जी, और यहां पर लगेगा
P प्लस DP इंटू A। अब जो बंदा बाहर बैठा हुआ है उसको ये कॉलम ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, कितने एक्सेलरेशन से? A से, हाँ या ना? तो नीचे से लगने वाला फोर्स माइनस ऊपर से लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना? तो क्या हो गया? केस 3 है, ध्यान रखना, ठीक है? इतनी बात। तो क्या हो गया? यप, नीचे से लगने वाला फोर्स P प्लस DP इंटू A माइनस DMG माइनस P इंटू A इज इक्वल टू DM इंटू A। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? हाँ या ना? अरे निकम्मो, ठीक है? ये निपट गया। A DP इज इक्वल टू DM G प्लस A। अरे यस और नो? ऐसा ही होता था न्यूटन्स लॉ में भी, सेम, ठीक है? अब DM को लिख सकते हो रो A dy, लिख सकते हैं यार। तो क्या हो गया? A DP इज इक्वल टू रो A G प्लस A इंटू वट dy। A से A निपट गया। DP अपॉन dy इज रो G प्लस A। यस और नो? एक बात हो, प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ गया पिछले वाले से? जो हमने पहले पढ़ा था लिक्विड एट रेस्ट में, वहां रो जी होता था, उससे क्या कर गया? बढ़ गया। मतलब अब अगर वहां पर मान लो 10 सेंटीमीटर चलने पे प्रेशर 2 चेंज हुआ था, तो यहां 10 सेंटीमीटर चलने पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई? बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? अरे भाई एक बात याद करो, वहां पर क्या था? डीपी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू रो जी, याद है? रो जी की वैल्यू मान लो 2 है, तो वाई में 1 सेंटीमीटर चेंज हुआ तो प्रेशर में कितना चेंज हुआ? 2। अब रो जी प्लस वाई की वैल्यू मान लो 5 है, तो वाई में 1 सेंटीमीटर चेंज हुआ तो प्रेशर में कितना चेंज हुआ? 5 का चेंज हुआ। यस और नो? तो अब प्रेशर डेप्थ के साथ ज्यादा तेजी से क्या करेगा? चेंज करेगा। पिछले में इतनी तेजी से चेंज नहीं कर रहा था। अरे क्लियर है? इतनी सी बात आ गई। तो क्या कहानी है? ये आ गया हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है? इतनी बात। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आता है? P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो G प्लस A इंटू वाई। यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे पिछले में क्या आता था? रो जी वाई आता था, यहां पर क्या जाएगा? रो G प्लस A इंटू वाई। अब देख लो, खुद ही आ रहा है कि अगर y को 1 सेंटीमीटर रखो पिछले वाले फॉर्मूले में और यहां रखो तो 1 सेंटीमीटर उसमें रखोगे तो कितना आएगा? P नॉट प्लस रो जी, और यहां कितना आ रहा है? P नॉट प्लस रो G प्लस A। अरे यस और नो? हाँ, एक चीज जरूर है कि इक्वी प्रेशर प्लेन्स वैसे ही बनेंगे, पैरेलल बनेंगे एक दूसरे के। चलो बना लेते हैं, नोट करो, पहले से बना देता हूं सारी चीजें, परेशान ना हो। लिख लिया सबने? अब लिखो जरा। इन दिस केस change in pressure is greater, change in pressure is greater, in this case change in pressure is greater as compared to change in pressure when liquid was at rest, हाँ या ना? along y, दोनों केसेस में किसके along है? y के along। तभी बात कर पाएंगे। अगर मैं इसी लाइन पे चलूं तो निकम्मो प्रेशर में चेंज ही नहीं आएगा, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर वहां पर मैं इक्वी प्रेशर लाइंस दो सेंटीमीटर के गैप पे बना रहा था, तो यहां पर क्या करूंगा? कम गैप पे बनाऊंगा, तभी तो दिखा सकता हूं पिक्टोरियली कि इसका प्रेशर में चेंज क्या है? ज्यादा है। भाई मान लो वहां पर 2 सेंटीमीटर में डेल्टा पी चेंज हो रहा था, तो यहां मैं क्या दिखाऊंगा? 1 सेंटीमीटर में हो रहा है, हाँ या ना? तो लिखो जरा, इक्वी प्रेशर प्लेन्स और लाइंस, इक्वी प्रेशर प्लेन्स और लाइंस आर अगेन पैरेलल बट मोर डेंस। लेकिन पिछले वाले केस के रिस्पेक्ट में क्या? मोर डेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हेन कंटेनर वाज एट रेस्ट, with respect to when container was at rest।
इसमें लिक्विड भी मोशन पे है। तो छत पे चढ़ता है तो तेरी बॉडी के अंदर जो कुछ है वो सब मोशन पे है यार। नीचे रह जाता है कुछ हिस्सा, ऊपर आया ना तो पैर छोड़ के आया नीचे। तो जितने एक्सेलरेशन से कंटेनर जा रहा है उतने एक्सेलरेशन से लिक्विड भी जा रहा है। ये थोड़ी है कि चला कंटेनर गया पानी यहीं रह जाएगा, ऐसा कब हुआ। अब केस 3 की बात करें, हाँ केस 4। अब जरा देखो, अगर यही एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट लेकिन किधर की तरफ, नीचे की तरफ हो जाता, हाँ या ना। अब नीचे की तरफ हो जाता बेटा, तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इनर्शियल फ्रेम में क्या दिखाई पड़ता, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब जरा देखो क्या हो गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ मुझे। आ गया भाई। अब इस केस में बताओ, प्रेशर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, डीपी बाई डीवाई क्या हो गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट घट गया कि नहीं घट गया। ठीक है, तो पहले से नोट करो फिर लिखते हैं इस बारे में। नॉन इनर्शियल में ये कॉलम किस पे दिखाई पड़ेगा, रेस्ट पे। तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर क्या, नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ डीएम इंटू ए लग गया, तो डीएम इंटू ए प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। बात खत्म, अपने आप आ जाएगा सेम रिजल्ट। कैसी बातें करते हो यार। तो लिखो जरा, नोट कर लिया सबने। लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मतलब डीपी बाई डीवाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ इज नाउ स्मॉलर, is now smaller as compared to when liquid was at rest। हाँ या ना। अरे जब लिक्विड रेस्ट पे था तो रो जी होता था, अब क्या होगा, रो जी माइनस ए। अरे पक्का ही बात क्लियर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ इज नाउ स्मॉलर एज कंपेयर टू व्हेन लिक्विड वाज एट रेस्ट। इससे एक और चीज पता चली, इक्वी प्रेशर प्लेन्स तो अभी बनेंगे कैसे, पैरेलल बनेंगे, लेकिन अब उनके बीच में स्पेस क्या होगा, बड़ा होगा। एज कंपेयर टू व्हाट, क्या कहते हैं, लिक्विड एज एट रेस्ट। तो लिखो जरा, लिखो इक्वी प्रेशर प्लेन्स आर पैरेलल but less dense, equipressure planes are parallel but less dense as compared to क्या कहते हैं, when liquid was at rest। लिख लिया सबने। चलो अब मजेदार बात देखो, इतनी बात हो गई, ठीक है। एक चीज और देखो, जो हमारा प्रेशर मैक्सिमम वेरी कर रहा है, मैक्सिमम रेट से किसके अलोंग वेरी कर रहा है, इक्वी प्रेशर प्लेन के परपेंडिकुलर। ये तो बता ही चुका मैं आपको, जो मैंने एल और वो लिए थे डी वाई, डी एल और डी वाई। ठीक है, इतनी बात। अब क्योंकि देखो अगर इसी लाइन पे आप चलते हो तो प्रेशर चेंज नहीं करेगा, हाँ इसके परपेंडिकुलर चलोगे तो मैक्सिमम रेट से चेंज करेगा। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाई, अगला केस कौन सा केस आ गया, 5 या 6। अब देखो भाई, अब हमने क्या करा, ये कंटेनर ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ एक्सेलरेट कर गया कांस्टेंट। ठीक है, पानी की बोतल है, मतलब जिस दिखता हो जिसमें, नहीं ऐसे नहीं, मतलब व्हाइट कलर वाली, हाँ ये दिखा,
हाँ ट्रांसपेरेंट सा हो। अब देखो भाई ये हमारे पास है ना, ठीक है। अब ये इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। मैं आपसे 2-3 डायग्राम बनवा रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि जब ऐसे जाएगा ये, तो शेप ऑफ टॉप सरफेस कुछ ऐसे हो जाएगी। ये सही है या गलत है? यस। एक और ऑप्शन दे रहा हूं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, शेप ऑफ टॉप सरफेस ऐसा हो जाएगा। 2 या तीसरा ऐसा ही रहेगा जैसा था। उधर की तरफ जरा, आपको दिख रहा है ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, सॉरी ये थर्ड। अब बताओ, मतलब जिस पे 3 टिक हैं वो वाला होगा, जिस पे 2 टिक हैं या जिस पे 1 है? फिर बता देता, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हमारे पास ये कोई कंटेनर था, ध्यान सुनना। लिक्विड ऐसे फिल्ड था, और अगर मैं इसको ए एक्सेलरेशन से चलवाता हूं तो मैंने कहा पहला ये ऐसा हो जाएगा, दूसरा ये ऐसा हो जाएगा, तीसरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। अब 1 2 3 में से बता दो कौन सा? एक दो तीन। लिसा तेरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज देंगे, ठीक है, चिंता ना कर। चलो मैं बताऊं, ये होगा अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आप इधर की तरफ मूव करा रहे हो, ठीक है। अब मेरी बात बता रहा हूं क्यों क्यों परेशान है, ठीक है। पहले यहां ध्यान से देखिए, देख शुरू में ऐसा हुआ था और बाद में ऐसा हुआ। फिर से देख ले एक बार, फिर से देख ले आराम से। शुरू में इधर की तरफ हुआ ना, इसलिए हुआ क्योंकि इधर की तरफ एक्सेलरेटेड था, और बाद में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डी एक्सेलरेटेड था। क्योंकि आराम से लेके जाएंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कुछ ना होगा तो क्यों रो रही है उसके लिए? आराम से क्यों लेके जाएंगे? एक्चुअल में क्या है, मेरे हाथ की भी एक मजबूरी है। मेरा हाथ ऐसा तो है नहीं कि टूट के चला जाएगा उधर, ठीक है। तो जब शुरू में जा रहा है तो एक्सेलरेशन है, और बाद में हाथ रुकेगा भी तो सही। मेरा हाथ है कहाँ, थोड़ी कि ऐसे, मतलब वो क्या था, और एक रामायण में एक राक्षस हुआ करता जिसके हाथ लंबे होते थे, ठीक है। तो मैं वैसा थोड़ी हूँ। अब देखो भाई, शुरू में एक्सेलरेटेड है, उसके बाद जब इस पोर्शन से इधर आगे जा रहा है ना, तो हाथ डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो डी एक्सेलरेट होने में एक्सेलेरेशन किधर हो गया, इधर, तो ऐसा बन जाएगा। और जब तक एक्सेलेरेशन इधर है तब तक कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखो जरा, देखो शुरू में ऐसे बना था और बाद में ऐसे बन गया क्योंकि डी एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। चल अब पकड़ इसे। अब क्यों हो रहा है ऐसा, मैथमेटिकल लॉजिक देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब जरा देखो भाई, यही है ना सारा, क्या कह रही है? अब देखो भाई, करते हैं, ठीक है। हमने एक कंटेनर ले लिया बेटा, ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है। इतनी बात। मैंने कहा लिक्विड, इसके अंदर जो भी लिक्विड और ये कंटेनर क्या कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इधर की तरफ चल रहा है। मैंने कहा शेप ऑफ लिक्विड टॉप सरफेस ऐसा हो गया, ठीक है। इतनी बात, ऐसा कह रहा हूं मैं। अब जरा देखो एक मिनट,
यार, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं। अब ये कहानी आ गई। अब आप एक चीज देखो भाई, ऐसा शेप क्यों आया? चलो उससे पहले यहां देखो, ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। यहां प्रेशर कितना? पी नॉट। ठीक है, मुझे क्या बताना है? इस टॉप सरफेस का लोकस बताना है कि ऐसा क्यों बना। ठीक है, इतनी बात, और बाकी चीजें करनी है। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, इसको हम अपना y एक्सेस मान लेते हैं। इसको हम अपना x एक्सेस मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आप एक चीज देखो बेटा, ये कोऑर्डिनेट हमारे एक्सेस हमने गलत मान लिया, एक्सेस यहां माने तो हमारा आगे बढ़ेंगे डेप्थ घटेगा, इधर चलेंगे एक्स बढ़ेगा। कहीं भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। ठीक है, अब देखो ठीक है, मैंने क्या करा, आप ऐसे देखो, मान लो ये कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऊपर क्या है? x, y। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। मान सकते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूं मैं? x प्लस डी एक्स y प्लस डी वाई। लिख सकता हूं या नहीं? पहले बता दो मुझे, लिख सकता हूं या नहीं? अरे बड़े निकम्मे हो यार, y भी बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इस सरफेस पे प्रेशर कितना है? पी नॉट है हर जगह। कितना है? पी नॉट। हाँ या ना? ठीक है, अब अगर आप यहां पर प्रेशर देखो, और यहां पर मैं प्रेशर पी कहता हूं, और यहां पर क्या कहता हूं? पी प्लस डीपी। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है P इज पी नॉट प्लस रो जी वाई, और P प्लस डीपी इज पी नॉट प्लस रो जी वाई, रो जी वाई प्लस डी वाई। अरे यस और नो भाई? अगर इस जगह पर प्रेशर की बात करें तो P इज पी नॉट प्लस रो जी वाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और दूसरी जगह पे क्या है? P प्लस डीपी, एंड दैट इज पी नॉट प्लस रो जी वाई प्लस डी वाई। है या नहीं? जरा बताना। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं एज इट इज? कर दूं? दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो dp इज इक्वल टू रो जी डी वाई। यही बनता है कि नहीं बनता है? ये मैं वैसे पहले भी लिख सकता था, क्योंकि वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट g के साथ कितना था? रो जी डीपी बाई डी वाई क्या था? रो जी तो था। ये तो पहले भी हम डिराइव कर चुके हैं। तो कितना आ गया जरा बताना? dp बाई डी वाई रो जी। ये आगे कि नहीं आ गया? ठीक है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू व्हाट? रो जी डी वाई। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है भाई, कोई इशू नहीं इसमें। अभी सोच लो भाई, अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा तो मुझसे अभी पूछ लो। ठीक है, क्योंकि मैं
आसान तरीके से डिराइव नहीं कराना चाहता था, मेरा पर्पस कुछ और था। एक तरीका तो मेरे पास ये था कि मैं सूडो फोर्स लगाता dm इंटू ए और नीचे dmg और tan थीटा एंगल आ जाता, इक्वेशन आ जाती लाइन की आसानी से। मैं वो काम नहीं करना चाहता, ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। हाँ, एक काम करेंगे हम, हमसे एक गलती हुई, बस इसको y एक्सिस यहाँ ले लेते हैं, ऊपर की तरफ ले लेते हैं, बस वो बेटर रहेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब जरा देखो, कोई इशू है इसमें? चलो अब रुको, एक मिनट रुको रुको रुको, मजेदार बात देखो। यहां पर मैं एक छोटा सा इमेजिनरी सा क्या ले लेता हूं, सिलेंडर ले लेता हूं छोटा सा, जिसकी लेंथ कितनी, dx। हाँ या ना? छोटा सा इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया। हाँ, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया मैंने, a ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक बात बताओ, अगर आप इनर्शियल फ्रेम से देखो तो ये सिलेंडर a एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? पूरा कंटेनर ही जा रहा, तो ये भी जा रहा होगा। तो इस सिलेंडर पे इधर से नॉर्मल फोर्स लगाएगा कौन, प्रेशर, ये वाला कितना लगाएगा, इनटू ए। और इधर से नॉर्मल फोर्स इस क्रॉस सेक्शन पे ये वाला प्रेशर लगाएगा, P इंटू ए। दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू dm इंटू वॉट, एक्सेलरेशन। आएगा कि नहीं आएगा भाई? तो क्या हो गया, a इंटू पी प्लस डी पी माइनस पी ए इज इक्वल टू dm इंटू एक्सेलरेशन। हाँ या ना? ठीक है, अब जरा देखो, ये टर्म तो कट गई भाई। a इंटू डी पी इज इक्वल टू dm इंटू ए, रो a इंटू डी एक्स। निकम्मो, देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रो a इंटू डी एक्स, यस और नो? अब जरा देखो, a से a कट गया, dp अपॉन dx इज इक्वल टू रो इंटू ए, dp अपॉन dx इज इक्वल टू रो इंटू ए। एक और बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, अभी देखते जाना आप, रो इंटू ए। यानी कि मेरे पास एक और चीज आ गई, पहले तो क्या आ गया, dp इज इक्वल टू रो ए इंटू डी एक्स, एक ये आ गया, या मैं लिख सकता हूं dp अपॉन dx रो dx, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, सॉरी, रो इंटू ए। हाँ या ना? dp बाई dy प्रेशर का चेंज था y डायरेक्शन में, dp बाई dx प्रेशर का चेंज है x डायरेक्शन में, यही है कि नहीं है? अब इस केस में प्रेशर y के साथ भी बदल रहा है और x के साथ भी बदल रहा है, मतलब इसको हम कहते हैं वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट। अभी तक सिर्फ वर्टिकली बदलता था तो हमें आसान लगता था, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल भी बदल रहा है, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? मतलब x के साथ भी प्रेशर बदल रहा है और y के साथ भी बदल रहा है, दोनों तरीके से बदल रहा है। हो गया भाई? अब मेरा पर्पस क्या है, देखो एक मिनट। अब मैं चाहता हूं कि पहले तो मैं इस सरफेस का इंक्लिनेशन बताऊं, यहां कितना एंगल बन रहा है, थीटा, तो यहां भी देखो ये भी थीटा ही बन रहा होगा, हाँ या ना? एंड व्हाट इज tan थीटा, dy अपॉन dx। अरे यस और नो? tan थीटा क्या है, dy अपॉन dx है या नहीं है? तो एक काम करो यार, इसको और इसको इक्वेट कर दो, आप कर दें इक्वेट। अरे dp दोनों का भाई, जितना चेंज प्रेशर में dy डेप्थ के लिए आया उतना ही चेंज किसके लिए आया, dx के लिए आया कि नहीं आया? dp दोनों बराबर है कि नहीं है भाई? प्रेशर एट अ पॉइंट इज फिक्स्ड, यहाँ p है, यहाँ क्या p प्लस dp है, तो जब dy डेप्थ का चेंज आया तो प्रेशर में चेंज कितना है, dp। जब dx लेंथ का चेंज आया हॉरिजॉन्टली तो भी प्रेशर का चेंज कितना है, dp। तो dp दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो दोनों dp इक्वेट कर दिए मैंने, ये और ये, तो कितना हो गया,
रो जी डी वाई इज इक्वल टू रो ए डी एक्स, यस और नो? तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? ए बाई जी। जी कहां से रो, मर गई लड़की, दैट इज tan थीटा, यस और नो? तो अब आपको ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आपको इस सरफेस का एंगल बताना है, टॉप सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना आ गया? tan थीटा बराबर a बाई जी। ठीक है, मैंने तो डिराइव कर दिया आपके लिए। हो गया भाई? Yes. अब मैं इक्वी प्रेशर लाइंस या प्लेन्स बनाना चाहूंगा इस सिस्टम के। एक बात बताओ, जब हम लिक्विड रेस्ट पे था तो dp बाई डी वाई रो जी आया था। Yes, sir. तो अगर हम g के अलोंग चलते थे तो प्रेशर मैक्सिमम चेंज करता था, हाँ या ना? मतलब अगर हम नेट एक्सेलरेशन के अलोंग चले तो प्रेशर में चेंज क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? और एक चीज देखो, अगर tan थीटा a बाई जी है, जरा ध्यान से देखो, ये थीटा है, ठीक है, इतनी बात। ये g था और सूडो इधर लगाया a, नेट जो आएगा वो इसके क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा? भाई ये 90 माइनस थीटा, ये a, ये g, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा। अरे भाई tan ऑफ, अगर इसको मैं बीटा मान लूं, क्या मान लूं? बीटा। tan बीटा अगेन क्या आ रहा है? a बाई जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो tan बीटा a बाई जी इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा। तो ये बीटा भी किसके बराबर हो गया? थीटा के। और अगर ये थीटा हो गया निकम्मो, तो एक बात बताओ, ये जो सरफेस था इसके क्या चल रहे हैं? परपेंडिकुलर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हाँ या ना? तो अब जरा देखो, एक मिनट रुक जाओ, इतनी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला डायग्राम देखो आप, या यहीं पे देखो, इसी को मिटाओ। हमने क्या निकाला? dp अपॉन डी वाई इज रो जी एंड, और यहां क्या था? पी नॉट, एंड dp अपॉन डी एक्स इज रो ए। अच्छा एक चीज और बेटा, x किधर की तरफ? इधर की तरफ है ना? पॉजिटिव x इधर की तरफ है ना? अरे यस और नो? तो मतलब एक्सेलरेशन के अपोजिट जा रहे हैं तो प्रेशर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। ये भी ध्यान रखना भाई, एक्सेलरेशन के अपोजिट जा रहे हो तो प्रेशर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, हाँ या ना? यानी कि आप x बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। रो ए तो कांस्टेंट है कि नहीं है? ठीक है, इतनी बात हम ये भी कह सकते हैं, P increases if we move opposite to A, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। P बढ़ता है अगर हम A के क्या जाएं? अपोजिट जाएं। ठीक है, चलो वो तो एक अलग बात हो गई। अब दूसरी चीज, आप एक बात बताओ, इस लाइन की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अब आप लिख सकते हो, y इज इक्वल टू a बाई जी इंटू वट? x। अरे यस और नो? अरे y इक्वल टू स्लोप इंटू वट? x। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू a बाई जी इंटू एक्स, हाँ या ना? चलो अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसके पैरेलल ये लाइन बनाता हूं, ठीक है, इतनी बात, फिर ये लाइन बनाता हूं, ठीक है, फिर ये लाइन बनाता हूं, सारी लाइंस के एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब मजेदार बात देखो आप, ये सारी लाइनें कैसी हैं? इक्वी प्रेशर प्लेन्स और इक्वी प्रेशर लाइंस, हाँ या ना? और सबका स्लोप कितना है? a बाई जी है, हाँ या ना? अब अगर आप इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जाओ, यहां देखो या यहां देखो, प्रेशर क्या होगा? सेम। ठीक है, इतनी बात।
लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल चलोगे तो प्रेशर क्या करेगा, बदलेगा। यस सर। ठीक है, पिछले में क्या होता था, हॉरिजॉन्टल चलने पे प्रेशर चेंज नहीं होता था। अब यहां पर क्या हो रहा है, इन पर्टिकुलर लाइंस पे चलने पे प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ए नेट है या नहीं है। ए नेट इज व्हाट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अरे यस और नो, ठीक है, नोट करो इस बकवास को। आगे बढ़े भाई। एक और केस कर लें इसका बस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया। इसीलिए जब भी एक्सेलरेटेड लिक्विड होगा तो उसका शेप क्या बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि tan थीटा क्या ना, क्या समझ नहीं आया बेटा, ए नेट। ये एंगल थीटा था, tan थीटा a बाई जी, समझ में आ गया था। ठीक है, इधर a था, इधर g था। एक चीज तो हमें क्लियर है, एक बात बता, यहां पे प्रेशर P नॉट है हर जगह पे, तो ये एक इक्वी प्रेशर प्लेन है या नहीं है, है या नहीं है। ठीक है, मैंने एक बात बताई थी, इक्वी प्रेशर प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेशर में चेंज क्या आता है, मैक्सिमम आता है, बताया था। ठीक है, नेट एक्सेलेरेशन कुछ ऐसी आएगा ना इन दोनों का रिजल्टेंट, ये तो मानती है। अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा, जल्दी बता। यही आएगा, ठीक है। ये एंगल तो क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो इसको मैंने बीटा मान लिया। नेट एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में आता है, tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, a बाय जी, यही आएगा कि नहीं आएगा। और tan थीटा किसके बराबर है, प्रूव कर चुके हैं हम उस बात को। बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया, तो ये एंगल खुद इटसेल्फ क्या हो गया, थीटा। यानी कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में चलोगे तो प्रेशर में चेंज क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके पैरेलल लाइनें बनाता हूं, इस डायरेक्शन के, सॉरी परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लाइनें बनाता हूं, तो इन पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इक्वी प्रेशर, जब रो जी वाला देखा था हमने, जी ऐसा होता था कि नहीं होता था, तो जी के अलोंग प्रेशर क्या करता था, चेंज, लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर चेंज। तो एक बात बता, जिधर नेट एक्सेलरेशन आ रहा है उस डायरेक्शन में तो प्रेशर का चेंज मैक्सिमम है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर का चेंज नहीं होगा। तो इनको इस वजह से मैंने क्या कह दिया, इक्वी प्रेशर प्लेन्स कह दिया। नोट करो इस बकवास को, कर लिया। चलो एक और केस कर लेते हैं इस पे, फिर आगे बात करते हैं, बढ़े आगे। अब देखो लास्ट केस आ रहा है इसका, बाकी तो सवाल में आएंगे। ठीक है, मैंने आपको मैक्सिमम बता ही दिए, फिर भर देंगे। हाँ अब बता तू क्या करेंगे। आपने कल बोला था कि भाई जब ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखने वाला हो, करूंगा भाई, चिंता ना कर, सब करूंगा। इतनी जल्दी खत्म थोड़ी हो गया चैप्टर, 15 दिन चलना है, उसको पहले ही खत्म कर दो तुम। अब ये हमारे पास क्या, एक बीकर है, कंटेनर, ठीक है, इतनी बात। अब देखो सिलिंड्रिकल कंटेनर है बेटा, मिक्सी चलाई है सबने, जूसर या मिक्सचर कुछ भी चलाया हो, कोई बात नहीं। अब जूसर या मिक्सचर चलाते हो तो उसमें जो भी चीज होता है वो ऊपर ऐसे कर्व सा ले लेता है जब वो चलता है, तो ये सुनो, ठीक है, वही करने जा रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, इतनी बात। ये इसकी एक्सिस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर, ठीक है, इतनी बात। अब इसमें हमने क्या कर रखा था, लिक्विड भर दिया था, कुछ लिक्विड भरा हुआ था, और हमने इसको घुमा दिया, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा कांस्टेंट। तो लिक्विड का जो टॉप शेप होता है कुछ इस टाइप का आ जाता है,
अभी इक्वेशन बनाऊंगा तब पता चल जाएगा कि ऐसे ही आएगा, ठीक है, चिंता ना कर, इसका इक्वेशन बनाएंगे, परेशान ना हो। ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, इतनी बात, पैराबोलॉइड सा ऐसे बन जाता ना, कटोरा सा, ठीक है। इसको मैंने एक्स एक्सेस मान लिया और ऊपर ये क्या हमारे पास वाई एक्सेस, ठीक है, इतनी बात। मुझे लिक्विड की डेंसिटी रो है, ओमेगा से कंटेनर घूम रहा है कांस्टेंट, मुझे इसका क्या बताना है, ये जो टॉप सरफेस है इसकी इक्वेशन बतानी है भाई। जैसे अभी हमने बताई थी y इज इक्वल टू ए बाई जी इंटू एक्स, ये बन रहा था कि नहीं बन रहा था। बाकी कोई प्रेशर प्लेन्स की क्या बनती, y इज इक्वल टू ए बाई जी इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अरे इंटरसेप्ट तो चेंज हो रहा था बार बार, ठीक है, तो इसकी भी इक्वेशन बतानी है। अब देखो, अब कैसे, ध्यान से देखना। आप एक बात बताओ, यहां तो एयर ही होगा, तो ऊपर यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, एटमॉस्फेयर, और यहां प्रेशर हर जगह क्या है, पी नॉट। नीचे लिक्विड है सारा इसमें, ठीक है, भर देता हूं, चाहे आप चाहो तो भर देते हैं। ऐसे लिक्विड भर गया कि नहीं भर गया, हाँ या ना। अब आप एक काम करो, उस कंटेनर को घुमा नहीं सकते थे, यहां पर कैसे घुमाते हैं, मतलब ऐसे घुमाता और वो अपने आप नीले वाला ऐसे बन जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब इसको एक दिन पूरा देखना पड़ेगा क्या क्या कहानी है, ठीक है। चलो अब देखो भाई, वरना वो दिखता फिर बाकायदा, बहुत बढ़िया लगता फिर तो। अब देखो, रुक जा, मुंह बंद रख। अब मेरी बात सुनो, यहां प्रेशर हर जगह क्या है, पी नॉट। ये एक्चुअल में ये खुद सरफेस एक इक्वी प्रेशर सरफेस है, क्योंकि हर पॉइंट का प्रेशर क्या है, पी नॉट एस के, हाँ या ना। चलो कोई बात नहीं। अब आप एक काम करो, ये यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक x प्लस डी एक्स। भाई आप ऐसे देखो ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस वाले के कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई, और इस वाले के कितने, x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, ये पॉइंट ज्यादा डेप्थ पे लिक्विड में या ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट ज्यादा डेप्थ पे है, राइट वाला, हाँ या ना। तो वहां पर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो एक मैं करूंगा वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट, वर्टिकल कितना, dp अपॉन dy इज इक्वल टू रो इंटू जी। यही होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना। अच्छा अब एक काम और कर लेते हैं, यहीं पर हम इमेजिनरी सा क्या ले लेते हैं, सिलेंडर ले लें भाई, इमेजिनरी सिलेंडर। यहां पर प्रेशर कितना, P प्लस डी, मानते हो या नहीं मानते हो, और यहां पर कितना P। क्यों, क्योंकि ये गोल चक्कर काट रहा है, गोल चक्कर काट रहा है, तो इसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किधर है, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो फोर्स होगा नेट, दैट वुड बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। मानते हो या नहीं मानते हो भाई, हाँ या ना। तो अंदर की तरफ फोर्स कितना होगा, P प्लस dP इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना A है, ऐसे लगेगा, माइनस P इंटू A इज इक्वल टू DM ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कितने रेडियस पे घूम रहा है, एक्स रेडियस पे, तो मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। कितने बढ़िया रिजल्ट बनने वाले हैं। ये इससे निपट गया, A dP इज इक्वल टू DM, DM इज रो A dx, यही होगा ओमेगा स्क्वायर x, हाँ या ना। A से A कट गया, dP अपॉन dx इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर x। ये आ गया हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट, और ये तो पहले से ही कौन सा है, वर्टिकल प्रेशर
ग्रेडियंट। आ गया कि नहीं आ गया? अब मजेदार बात देखो, ये कहानी आ गई अपने पास। अब इसको क्या देते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट, और इसको, ये तो हमें पता ही है, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट। ध्यान सुनना अभी मजेदार बात। अब जो भी y और x में इक्वेशन आती है वो किसकी आती है? इक्वी प्रेशर सरफेस की आती है, या इक्वी प्रेशर प्लेन, या अब प्लेन नहीं होगा क्योंकि अब प्लेन बनना ही नहीं, अब क्या बन रहा है? कर्व बन रहा है, तो मैं उसको क्या कहूंगा? इक्वी प्रेशर सरफेस कहूंगा। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, मैं दोनों के डीपी इक्वेट कर दूं, दोनों के डीपी इक्वेट कर सकते हैं, तो जरा देखो, अब दोनों के डीपी इक्वेट कर दो आप। रो जी डी वाई इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये रो से रो निपट गया, हाँ या ना? इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ये तो कांस्टेंट ही है, एक्स इंटू डी एक्स। एक्स जीरो पे वाई भी जीरो है, देखो जरा जो मैंने ग्राफ बनाया, ये है या नहीं? अरे निकम्मो, यहाँ देखो, एक्स जीरो पे वाई भी क्या है? जीरो है। ठीक है, और किसी भी एक्स पे ये वाई हो जाएगा, तो जरा देखो क्या आया? वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। ये कर्व आ गया कि नहीं आ गया? पैराबोला बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो, y की डिग्री 1, x की डिग्री 2। इसका मतलब, अब मजेदार बात देखो निकम्मो, कितना बढ़िया बनने वाला है। इसके नीचे ये वाला एक पैराबोला, बिल्कुल इसके पैरेलल, बिल्कुल इसी शेप का और बिल्कुल इसके जैसा ही, बस इसमें कुछ ऐड करते जाओ कांस्टेंट। इसके नीचे ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला, ये सारे के सारे क्या है? इक्वी प्रेशर सरफेसेस। यस और नो? है बढ़िया चीज, नोट करो इस बकवास को। अब अगर मैं यहां जानना चाहूं कि y कोऑर्डिनेट कितना है, तो यहां y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कितना है? y मैक्स कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, x की वैल्यू r हो जाएगी ना, अपॉन कितना? 2g। ठीक है भाई, तो हर चीज मैथमेटिकली थी, कोई चीज ऐसे नहीं थी कि हम जो पढ़ रहे थे मजे मजे में पढ़ रहे थे, यूज कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, यूज कर रहे थे। हो गया भाई, क्लियर है? अब कुछ लोग तो तंग ही कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास। आज इतना ही करो, बहुत ज्यादा हो गया ना? ठीक है, कल बात करेंगे। ये थोड़ा सा तुम लोगों के लिए भारी है भाई, इसको जरूर रिवाइज करके आना किसी भी हाल में। ठीक है, इतनी बात। कोई चीज ना समझ में आए तो फिर बता दूंगा मैं।